ठीक है, बस ठीक है। ये व्हील से हिल रहा है, व्हील से कर देना, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट, थर्सडे को कुछ बच्चों को प्रॉब्लम हुई थी कि आपके क्वेश्चन जो थे वो मार्क नहीं हो सके थे, इसलिए दोबारा मैं आज रिपीट कर रही हूँ, आप लोग क्वेश्चन मार्क कर लीजिए, ठीक है। शायद उनका नेट के प्रॉब्लम हो रही थी, इसे रिपीट कर रही हूँ। आप क्वेश्चन जो है वो अगेन मार्क करवा रही हूँ, क्वेश्चन जो है वो मार्क कीजिए। फर्स्ट वन, आप पेज नंबर 67, ओपन द एक्सरसाइज नंबर, एक्सरसाइज पेज नंबर 67, होल्ड योर पेंसिल्स और पेन, ठीक है। First question, question number 1, define chemical change. Explain with the examples that a chemical change brings up change in the properties of a substance. ठीक है, ये फर्स्ट क्वेश्चन है जिसका आपने आंसर मार्क करवा रही हूँ। पेज नंबर 62, ओपन योर पेज नंबर 62, फर्स्ट वन, आंसर नंबर 1 आपको स्क्रीन पे हो रहा होगा। आंसर नंबर 1, केमिकल चेंज को अंडरलाइन कीजिए, केमिकल चेंज इज द मेन हेडिंग। नेक्स्ट वन, हेडिंग देनी, सब हेडिंग आपने डेफिनेशंस की, केमिकल चेंज इज वन इन विच ए न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, केमिकल चेंजेस आर परमानेंट एंड नॉट इजी टू रिवर्स, ये डेफिनेशंस है। नेक्स्ट वन, आपने नेक्स्ट लाइन पे वन लाइन स्किप करके भी आपने नेक्स्ट लाइन में आपने हेडिंग देनी एग्जांपल्स की, ठीक है। एग्जांपल्स में हेडिंग आपने देनी है, उसके बाद आपने एग्जांपल्स राइट डाउन करनी है। बर्निंग ऑफ पेपर, रस्टिंग ऑफ आयरन, turning of milk into yogurt, cooking of food are सब examples of chemical change। फिर वन लाइन स्किप करनी है, वन लाइन स्किप करने के बाद आपने नेक्स्ट पैराग्राफ स्टार्ट करना है। और इसमें जो कोल लिखा हुआ फर्स्ट वर्ड जो है कोल, कोल को आपने राइट डाउन विद द मार्कर, ठीक है। मार्कर से कोल लिखे, कोल इज ए कार्बन, ताकि प्रोमिनेंट हो जाए कि कोल इज द कार्बन व्हेन वी बर्न कोल, कि जब हम कोल को बर्न करते हैं इट चेंजेस इनटू स्मोक, एनर्जी एंड ऐश, इन थ्री थिंग्स में रिलीज होता है। सो the burning of coal is a chemical change because new substances are formed during this process। इस प्रोसेस में न्यू थिंग्स जो होती हैं वो फॉर्म्ड होती बनती हैं, जिसमें आपके कौन कौन सी चीजें, फर्स्ट वन जो है वो आपका स्मोक, स्मोक कहते हैं धुएं को, एनर्जी एंड ऐश, ऐश कहते हैं राख को, ठीक है। ये आपका नेक्स्ट पैराग्राफ होगा। नेक्स्ट वन आपकी है पिंक पैच में जो है साइन ऑफ केमिकल चेंज, नेक्स्ट हेडिंग आपकी है साइन ऑफ केमिकल चेंज। साइन ऑफ केमिकल चेंज को आप लोग अंडरलाइन कीजिए, ठीक है। और फर्स्ट वन आपकी जो आपने बुलेट यूज करने हैं, फर्स्ट वन, इसके बाद आपने वन लाइन स्किप मस्ट करनी है। प्रेजेंटेशन पे मुकम्मल तौर पर आपने कंप्लीटली आपका प्रेजेंटेशन जो है वो होनी चाहिए। फर्स्ट वन बुलेट्स यूज करने हैं। फिर फर्स्ट वन है फॉर्मेशन ऑफ गैस बबल्स, के केमिकल चेंज में गैस बबल्स बस्ट बनते, ठीक है। सेकंड है इसका साइन के केमिकल चेंज ऑफ कलर, इसमें कलर जो है वो चेंज होता है। थर्ड वन है रिलीजिंग एंड एब्जॉर्बिंग ऑफ एनर्जी, ये थर्ड आपका साइन क्या होना चाहिए केमिकल चेंज में, कि इससे आपकी जो एनर्जी जो है वो रिलीज करती है या वो एनर्जी एब्जॉर्ब करती है। नेक्स्ट लाइन, फिर नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट कीजिएगा, इफ एनी वन ऑफ द अबव थिंग्स, कि अगर कोई भी तीनों में से कोई साइन भी या कोई यानी यूज हो रहा है तो इट शोज द केमिकल चेंज। नेक्स्ट वन आपकी हेडिंग आ जाएगी ग्रीन पैच में, देखिए एक्टिविटी, ठीक है। ये एक्टिविटी इज द मेन हेडिंग, ये सब हेडिंग भी कह सकते हैं कि पुट अ फ्यू आयरन नेल्स इन हाफ फिल्ड ग्लास ऑफ वाटर आफ्टर फ्यू डेज, ठीक है। इसमें आपने आयरन नेल्स, नॉट स्टील नेल्स, स्टील नेल्स यूज नहीं होंगी यहाँ पे, सिंपल नेल्स कौन सी यूज होंगी, आयरन नेल्स। इसको अपने हाफ फिल्ड ग्लास ऑफ वाटर आफ्टर फ्यू डेज ऑब्जर्व द नेल्स, ठीक है। आफ्टर फ्यू डेज ऑब्जर्व द नेल्स, आयरन हैज एक्टेड विद द ऑक्सीजन इन द वाटर, वाटर में जो भी ऑक्सीजन होगी इसके साथ रिएक्ट करेगी और इट इज कॉल्ड रस्टिंग ऑफ आयरन, इट इज कॉल्ड द रस्टिंग ऑफ आयरन, ये क्या बन जाएगा, रस्टिंग ऑफ आयरन। नेक्स्ट वन है आपके पास व्हाट टाइप ऑफ, अब वो क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि व्हाट टाइप ऑफ चेंज इज दिस, आपने नेक्स्ट लाइन में अब मार्कर से यूज करना है कि इट इज अ केमिकल चेंज, ये कौन सा चेंज है, इट इज अ केमिकल चेंज। अब इसके बाद वन लाइन फिर स्किप करेंगे आप, फिर फर्स्ट वन आपने वर्ड्स फॉर्म में कि आयरन प्लस ऑक्सीजन, एरो का साइन, ऊपर वाटर को मेंशन करना है, आयरन ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड किसे हम कहते हैं, रस्ट को, रस्ट यानी जो जंग लगता है,
ठीक है, जो भी आयरन की चीजों में जो जंग लगता है उसको हम क्या कहते हैं, रस्ट। ये आपने वर्ड को में राइट डाउन करना है। नेक्स्ट लाइन में, नेक्स्ट स्टेप में आपने इसकी सिंबॉलिक फॉर्म लिखनी है। सिंबॉलिक फॉर्म सिंबल्स में राइट डाउन करना है कि आयरन का सिंबल्स क्या होता है, Fe, ऑक्सीजन का सिंबल है O2, यहाँ पे O सिंपल नहीं यूज करेंगे, O2, ठीक है, मॉलिक्यूल्स फॉर्म में आएगा। H2O, फिर Fe2, आयरन ऑक्साइड का फॉर्मूला जो है वो है Fe2O3। लेफ्ट हैंड साइड पे जो है वो आपके रिएक्टेंट है और राइट हैंड साइड पे जो है वो आपके प्रोडक्ट है। यानी Fe आयरन प्लस ऑक्सीजन जब रिएक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, आयरन ऑक्साइड यानी रस्ट, Fe2O3। अब नेक्स्ट स्टेप में आपने इसको बैलेंसिंग करनी है। बैलेंस करना है, नंबर्स ऑफ एटम्स आपके राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल होने चाहिए, यानी डिफरेंट नहीं होने चाहिए। ठीक है, फर्स्ट वन आपके पास सिंबल जो था वो O के पास, आपके जो प्रोडक्ट था वो था Fe2O3, ठीक है, और राइट हैंड साइड पे जो था O, लेफ्ट साइड पे जो था वो O2 था। ठीक है, हम सबसे फर्स्ट वन हम किसको इक्वल करते हैं, ऑक्सीजन को। ठीक है, एक साइड पे ऑक्सीजन के नंबर्स ऑफ एटम्स 3 यूज हो रहे हैं, अदर साइड पे ऑक्सीजन के नंबर्स ऑफ एटम्स 2 यूज हो रहे हैं। ठीक है, अगर हम 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें, इसमें बैलेंसिंग करने के लिए मस्ट आपको या तो मल्टीप्लाई करना होता है या फिर आपने उसको डिवाइड करना होता है। या 3 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें और 3 जो है वो O से बिफोर राइट डाउन करना है, तो 3 2 क्या होगा, 6 हो जाएगा। अदर साइड पे जो आपका प्रोडक्ट है वहां पे ऑक्सीजन की क्या है, 3 है। अब 3 को हम किससे मल्टीप्लाई करें, जो 6 बनेगा, जाहिर है बट 2 से, तो 2 जो है वो Fe से बिफोर राइट डाउन करना है। ठीक है, अब 2 3 6, वो साइड पे नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम जो है वो इक्वल हो गए। अब आपके पास सिंपल क्या रह गया, आयरन। ठीक है, आयरन का जो प्रोडक्ट में है वो आपने एक तो 2 से पहले था फर्स्ट वन, और जो 2 उसने Fe से पहले फर्स्ट वन राइट डाउन किया था, 2 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा, 4। अब 4 को आपने रिएक्टेंट में Fe से पहले राइट डाउन करना, फर्स्ट वन यानी Fe से फर्स्ट वन आपने राइट डाउन करना है 4। ये आपके नंबर्स ऑफ एटम जो है वो इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, बोथ साइड्स पे Fe जो है, आयरन जो है वो उसके एटम नंबर्स ऑफ एटम्स कितने हो गए, 4, और ऑक्सीजन के नंबर्स ऑफ एटम कितने हो गए आपके पास, 6। नेक्स्ट स्टेप है आपका स्टेप, अब नेक्स्ट लाइन में वाला स्किप करके कि केमिकल चेंजेस अराउंड अस, कि हमारी चारों तरफ यानी क्या क्या चीजें केमिकल चेंजेस होते रहती हैं। एज ए रिजल्ट ऑफ केमिकल चेंजेस न्यू प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड, के रिजल्ट ऑफ केमिकल चेंजेस के रेंज में, रिजल्ट में हमेशा न्यू प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो फॉर्म्ड होते हैं। वी आर लिविंग इन द वर्ल्ड ऑफ द केमिकल चेंजेस। ठीक है, केमिकल चेंजेस आर टेकिंग प्लेस इन आवर बॉडीज, इन आवर व्हीकल्स एंड इन आवर एनवायरनमेंट। हर तरफ हमारे जो है केमिकल चेंजेस जो होती रहती हैं। केमिकल चेंजेस फ्रॉम हार्मफुल सब्सटेंसेस, केमिकल चेंजेस जो है वो हमारे लिए हार्मफुल सब्सटेंसेस होते हैं। अब नेक्स्ट आपकी है बिलो पैच में के फैक्ट्रीज रिलीज। ठीक है, कि फैक्ट्रीज रिलीज टॉक्सिक गैसेस, ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन भी है। ठीक है, कि फैक्ट्रीज रिलीज टॉक्सिक गैसेस व्हिच रिएक्ट केमिकली विद रेन वाटर। आपकी जो फैक्ट्रीज रिलीज करती हैं वो गैसेज जो आप रिलीज करती हैं वो कौन सी गैसेज होती है, टॉक्सिक गैसेज। टॉक्सिक गैसेज का मतलब है कि वो जो होती है जहरीली गैसेज होती हैं, जो कि हार्मफुल होते हैं हमारे के लिए। तो जब ये केमिकली तौर पर रिएक्ट करती है रेन वाटर के साथ, तो द रेन वाटर बिकम्स एसिडिक, तो रेन वाटर जो है वो एसिडिक हो जाएगा, और एसिड रेन डिस्ट्रॉयज द फॉरेस्ट, बिल्डिंग्स एंड मार्बल, हर चीज को, यानी एसिड जो रेन है वो डिस्ट्रॉयज करती है। तो एसिड रेन इज द रिजल्ट ऑफ द केमिकल चेंज। अच्छा, आपका फर्स्ट क्वेश्चन तो था फॉर्म हार्मफुल सब्सटेंसेस तक आपका फिनिश हो गया, अंडरस्टैंड। अब नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, बेटा ओनली ओपन पेज नंबर 67। क्वेश्चन नंबर 2 है कि राइट अ ब्रीफ नोट्स ऑन द प्लास्टिक एंड चेंज ऑफ वेजिटेबल ऑयल इनटू फैट, कि आपने इन दोनों पे नोट्स लिखने, किसके किसके, प्लास्टिक्स पे और चेंज ऑफ वेजिटेबल ऑयल इनटू द फैट। नेक्स्ट पेज पे आइए, पेज नंबर आपको है पेज नंबर 64, पेज का आंसर है। फर्स्ट वन, आप प्लास्टिक को ठीक है, बस बस अब नहीं, आगे आगे। अच्छा, मेरे नेक्स्ट पेज पे आइए, पेज नंबर है आपका 64, ओपन पेज नंबर 64।
अब इस पे आपके बहुत नोट्स है। सबसे फर्स्ट वन, आप फर्स्ट नोट है प्लास्टिक पे, ठीक है, कि प्लास्टिक आर आल्सो द रिजल्ट ऑफ द केमिकल चेंज। जो प्लास्टिक जो बनाते हैं वो भी केमिकल चेंज। प्लास्टिक इज एनी मटेरियल दैट मोल्डेड इनटू एनी फॉर्म, कि प्लास्टिक को हम किसी भी फॉर्म में हम मोल्ड कर सकते हैं। मोल्ड का मतलब कोई भी हम इसको शक्ल दे सकते हैं। प्लास्टिक आर वेरी लार्ज मॉलिक्यूल्स मेड फ्रॉम मैनी स्मॉलर मॉलिक्यूल्स। जो प्लास्टिक है वो एक लार्ज मॉलिक्यूल्स होता है जो बहुत सारे स्मॉलर मॉलिक्यूल्स से मिलकर बनता है, जिसे हम क्या कहते हैं, मोनोमर्स। दैट इज वाई प्लास्टिक आर ऑल्सो कॉल्ड द पॉलीमर मॉलिक्यूल्स मेड फ्रॉम द स्मॉलर मॉलिक्यूल्स। यानी जो प्लास्टिक है वो कहना चाहिए कि जो आपके पास प्लास्टिक है वो पॉलीमर्स है, यानी लॉन्ग मॉलिक्यूल्स है, और जो कि बहुत सारे छोटे जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स से मिलकर। मोनोमर ऑब्टेन फ्रॉम द पॉलीथीन। मोनोमर जो है वो ऑब्टेन किससे हासिल होता है? पॉलीविनाइल से, पॉलीथीन से। पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीविनाइल क्लोराइड बेटा पीवीसी, पीवीसी। जो पॉलीविनाइल है बेटा पीवीसी पाइप, पीवीसी पाइप जो होते हैं बेटा वो जो आप सैनिटरी वगैरह में यूज किए जाते हैं, ठीक है, आर सब एग्जांपल्स ऑफ द प्लास्टिक्स, ठीक है। नेक्स्ट वन है बाय हीटिंग द प्लास्टिक एंड मोल्डेड। ये दोनों पैराग्राफ जो हैं वो आपने इसमें राइट डाउन करने हैं, पार्ट नंबर 1 यानी आपके प्लास्टिक में, ठीक है। सेकंड इसका जो आपका पार्ट है वो है कि हाउ डज वेजिटेबल ऑयल। इसी पेज पे, पेज नंबर 64 के सबसे फर्स्ट पेज पे देखिए आपका पेज नंबर 1 पे देखिए, पेज नंबर 64 पे सबसे अपर पे हाउ डज वेजिटेबल ऑयल चेंज इनटू द फैट, ये पार्ट 2 है, ठीक है। ये आंसर नंबर 2 के दोनों पार्ट से, एक प्लास्टिक था, फर्स्ट वन प्लास्टिक था, और सेकंड वन जो था आंसर नंबर 2 का वेजिटेबल ऑयल चेंज इनटू फैट, कि वेजिटेबल ऑयल किस तरह चेंज होता है फैट में, ठीक है। इसमें आपने हाउ डज यूज नहीं करना है, सिर्फ जो मेन हेडिंग आपने देनी है वो वेजिटेबल ऑयल चेंज इनटू द फैट, वो सिर्फ आपने हेडिंग देनी वेजिटेबल ऑयल चेंज इनटू फैट, ठीक है। इसमें आपने फर्स्ट वन के केमिकल प्रोसेस, जो केमिकल प्रोसेस है उसे हम क्या कहते हैं, हाइड्रोजिनेशन। ये हाइड्रोजिनेशन इज द प्रोसेस, ठीक है। केमिकल प्रोसेस कॉल्ड हाइड्रोजिनेशन चेंजेस वेजिटेबल ऑयल इनटू द सॉलिड फैट, यानी नाशपाती घी। इसमें क्या है कि जब जो केमिकल प्रोसेस जो है हाइड्रोजिनेशन है, इसमें चेंज होता है वेजिटेबल ऑयल इनटू द सॉलिड फैट, यानी घी की। अब इसकी डेफिनेशन है, डेफिनेशन स्टार्ट होगी बेटे व्हेन से, कि व्हेन हाइड्रोजन, ये फर्स्ट 2 लाइन राइट डाउन करने के बाद नेक्स्ट 1 लाइन स्किप करने के बाद फिर आपने डेफिनेशन सब हेडिंग दीजिए, और उसके बाद आपने इसकी डेफिनेशन राइट डाउन करने के। व्हेन हाइड्रोजन इज पास थ्रू वेजिटेबल ऑयल इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, यानी निकल की प्रेजेंस में जब आप हाइड्रोजन पास करेंगे तो जो प्रेजेंस ऑफ निकल इट कन्वर्ट्स इनटू द सॉलिड फैट, नॉट चेंज, यहाँ पे चेंज नहीं लिखना, कन्वर्ट्स लिखना, इनटू द सॉलिड फैट। वो किसमें चेंज हो जाएगा वेजिटेबल ऑयल? सॉलिड फैट में। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द हाइड्रोजिनेशन। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? हाइड्रोजिनेशन। हाइड्रोजिनेशन। वेजिटेबल ऑयल इज लिक्विड while the फैट घी इज द सॉलिड एट द रूम टेम्परेचर, यानी रूम टेम्परेचर में जो वेजिटेबल ऑयल है वो हमेशा आपने देखा होगा लिक्विड फॉर्म में होता है, और जो घी होता है वो फैट में, तो वो सॉरी सॉलिड फॉर्म में होता है, ठीक है। अबाउट दिस द केमिकल, इसमें बहुत सारी लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज यूज्ड टू ब्रिंग अबाउट दिस केमिकल चेंज। इसमें बहुत सारी केमिकल चेंज भी इसमें जो है वो यूज होती है, ठीक है। नेक्स्ट वन, ये यहाँ तक, और नेक्स्ट अब नेक्स्ट लाइन पे आइए। नेक्स्ट लाइन पे बेटे इसमें आपने ये इक्वेशन मस्ट लिखनी है कि वेजिटेबल ऑयल प्लस हाइड्रोजन एरो, इसके ऊपर है आपके पास निकल NiCKle, ठीक है, वनस्पति घी फैट। यहाँ आपका आंसर जो है वो फिनिश हो जाएगा। वैसे मैं नेक्स्ट जो पैराग्राफ है आपका मार्जिन, वो भी मैं समझा देती कि मार्जिन इज द, मार्जिन किसे कहते हैं कि बेटा मार्जिन जो है इज द रिजल्ट ऑफ द केमिकल चेंज। मार्जिन भी जो है वो केमिकल चेंज की रिजल्ट में ही बनता है। इट इज अ मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजनेटेड वेजिटेबल ऑयल, यानी हाइड्रोजनेटेड वेजिटेबल ऑयल की फॉर्म में, और स्किम मिल्क से मिलकर बनता है। और इट इज द इन द हाइड्रोजनेशन हाइड्रोजन इज पास थ्रू द वेजिटेबल ऑयल, जब वेजिटेबल ऑयल में से ये पास हो गए हाइड्रोजन,
तो ये किस फॉर्म में आ जाएगा, मार्जिन। और बेटा सम पीपल्स यूज जो है वो मार्जिन के बजाय आप इसकी जगह बटर की जगह आप वो मार्जिन यूज करते हैं। मार्जिन इज द ब्लू बैंड। ब्लू बैंड आपने बहुत ज्यादा नाम सुने होंगे, ठीक है, आप लोग अक्सर जो है वो अपने घरों में खाते हुए। तो मार्जिन इज द ब्लू बैंड, इज द नॉट बटर की जगह पे, इन द प्लेस ऑफ बटर की जगह पे जो है वो मार्जिन पीपल यूज करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट वन है, ये क्वेश्चन बेटा मैं सारे आपको थर्सडे को मार्क करवा चुकी थी, ठीक है। अब आंसर नंबर 3, पेज नंबर 67 पे आंसर नंबर 3 बेटे, हाउ आर फर्टिलाइजर यूजफुल एंड हार्मफुल ऑफ अस, के हाँ फर्टिलाइजर जो है वो किस तरह हमारे लिए यूजफुल होते हैं और किस फॉर्म में हमारे लिए जो होते हैं वो हार्मफुल होते हैं। पेज नंबर ओपन, पेज नंबर 63, पेज नंबर 63, पेज नंबर 63, ठीक है। यूजफुल ऑफ, यहाँ से आपने मार्क करना है। मेन हेडिंग है यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स इन एग्रीकल्चर, ये आपकी मेन हेडिंग होंगी, ये आपका आंसर नंबर 3 है। रिपीटेड द कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स, कि जब बार बार हम क्रॉप्स को कल्टीवेट करते हैं तो डिक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल, तो वो वहाँ की फर्टिलिटी, उस सॉइल की फर्टिलिटी को डिक्रीज करते जाते हैं। फर्टिलिटी मतलब जरखेजी को जो है वो कम करती जाती है। तो फार्मर यूज सर्टेन सब्सटेंसेस, तो जो फार्मर्स हैं वो बहुत सारे सब्सटेंसेस यूज करते हैं ताकि टू इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल, ताकि वो उसकी सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ा सकें। तो सब्सटेंस विच एड्स मिनरल, जो सब्सटेंस वो ये ऐड करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, फर्टिलाइजर्स, ठीक है। फर्टिलाइजर्स आपने बोल्ड फॉर्म उसमें राइट डाउन करना है। इट मे बी नेचुरल, यानी फर्टिलाइजर्स टू टाइप्स के होते हैं, नेचुरल टाइप्स के भी और केमिकल भी, ठीक है। नेचुरल फर्टिलाइजर्स आर केमिकल फर्टिलाइजर, केमिकल फर्टिलाइजर्स आर प्रिपेयर्ड इन द फैक्ट्रीज, जो केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं वो ज्यादातर प्रिपेयर होते हैं फैक्ट्रीज में। मैनी केमिकल चेंजेस टेक प्लेस ड्यूरिंग देयर प्रिपरेशन, यानी इस प्रिपरेशन में बहुत सारी केमिकल चेंजेस जो होती हैं। मोस्ट फर्टिलाइजर सप्लाई नाइट्रोजन, इसमें जो मेन सप्लाई जो होती है वो किसकी होती है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम, ये 3 एलिमेंट जो हैं वो फर्टिलाइजर्स को बनाने में यूज किए जाते हैं। फर्स्ट वन नाइट्रोजन का सिंबल एन, फॉस्फोरस का सिंबल पी एंड पोटेशियम का सिंबल के, तो इससे इसको राइट डाउन करते हैं नोन एज द एनपीके। अब नेक्स्ट वन है, नेक्स्ट पैराग्राफ में, कि फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फर्टिलाइजर सच एज, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फर्टिलाइजर सच एज द पार्टिकल साइज एंड देयर हार्डनेस, के यानी एक तो इसके पार्टिकल साइज यानी इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के पार्टिकल साइज जो होते हैं, और सेकंड वन जो है इसकी हार्डनेस आर वेरी इंपॉर्टेंट, बोथ थिंग्स जो है वो इंपॉर्टेंट है। स्मॉल साइज पार्टिकल जो है ऑफ फर्टिलाइजर्स डिजोल्व इजिली इन वाटर, को आसानी से आज वाटर में डिजोल्व होते जाते हैं। जो हार्ड पार्टिकल्स हैं आर बेटर, बट हार्ड पार्टिकल्स आर बेटर देन द सॉफ्ट वंस, यानी सॉफ्ट वंस से बेटर होते हैं हार्ड पार्टिकल। व्हाई, बिकॉज दे रिलीज न्यूट्रिएंट्स ग्रेजुअली, क्योंकि आस्ते आस्ते न्यूट्रिएंट्स जो है वो ग्रेजुअली जो है वो रिलीज होती जाती है। नेक्स्ट वन है बेटा, इसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ के, लिक्विड फर्टिलाइजर इज अ क्लीन सोल्यूशन, के लिक्विड फर्टिलाइजर जो है वो क्लियर सोल्यूशन होते हैं, और इट कंटेन्स द न्यूट्रिएंट्स एसेंशियल फॉर प्लांट्स, जो कि हमारे प्लांट्स के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ये सारे न्यूट्रिएंट्स जो है वो एसेंशियल है प्लांट्स के लिए। लिक्विड फर्टिलाइजर्स एक्ट टू द एवरी प्लांट्स इजिली, ताकि वो आसानी के साथ हर प्लांट्स में। अब नेक्स्ट आपका है हार्मफुल, ये तो अभी तक सिंपल जो थे वो आपके यूजफुल थे कि क्या क्या जो फर्टिलाइजर्स होते हैं वो हमारे लिए यूजफुल होते हैं। फोर्थ वन है, लास्ट वन है बेटा हार्मफुल इफेक्ट्स, इसको भी आपने मेन आपने हेडिंग देनी के हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ इम्प्रॉपर यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स के, क्या क्या यूजेज जो है हार्मफुल इफेक्ट्स हैं हमारे लिए। इन केस ऑफ सक्सेस एक्सेस जो स्प्रेडिंग है, कई दफा फर्टिलाइजर की बहुत ज्यादा तौर पर ज्यादती से उसको वहां पे स्प्रेड कर दिया जाता है, एब्सॉर्ब्ड बाय द प्लांट्स, तो वो प्लांट्स में तो सारे एब्सॉर्ब नहीं कर सकते, तो दीज फर्टिलाइजर्स में रीच द रिवर्स एंड कैनाल्स, तो आस्ता आस्ता रिवर्स और कैनाल्स में पहुंच जाते हैं, जिसकी वजह से वाटर पोल्यूशन जो है वो स्टार्ट हो जाती है। और ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चर ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर, और जब आपके फर्टिलाइजर्स को बनाया जाता है तो लॉट ऑफ फॉसिल फ्यूल्स एज कोल एंड द नेचुरल गैस इज यूज्ड, तो इसमें बनाने के लिए बहुत ज्यादा चीजें इस्तेमाल होती है, ड्यू टू विच आवर फॉसिल फ्यूल्स जो है वो यूजर्स देन आर
reducing quickly, जो आसानी के साथ इसको तेजी से खत्म करते हैं। यहाँ तक आपका आंसर नंबर 3 गया। अब लास्ट बेटे साइड पे आपके नेक्स्ट वन है बेटे साइड पे आपके येलो पैच में, ये भी डायरेक्ट मैं दोबारा अगेन से रिपीट कर देती हूँ कि वेस्ट मटेरियल ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, यानी जो वेस्ट मटेरियल होते हैं प्लांट्स एंड एनिमल्स के, उसे हम क्या कहते हैं, कॉल्ड मैन्युअर। तो मैन्युअर इज द रिच ऑफ द न्यूट्रिएंट्स, जो मैन्युअर्स होते हैं वो रिच ऑफ न्यूट्रिएंट्स होते हैं, इन दोनों में न्यूट्रिएंट्स बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। तो केमिकल चेंजेस द मैन्युअर रिलीज द इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स, और ये मैन्युअर जो है वो प्रोडक्शन जो है वो क्रॉप्स की प्रोडक्शन को इंक्रीज करती हैं। नेक्स्ट वन बेटे आंसर नंबर 4, एक्सप्लेन रिवर्सेबल एंड इरिवर्सेबल चेंज विद द एग्जांपल्स, ठीक है। अब नेक्स्ट वन बेटे आइए पेज नंबर 64 पे, पेज नंबर 64 पे पेज नंबर बेटे 64 पे रिवर्सेबल एंड इरिवर्सेबल चेंजेस। बेटे रिवर्सेबल एंड इरिवर्सेबल चेंजेस के अ चेंज दैट कैन गो फॉरवर्ड और बैकवर्ड, यानी अगर कोई चेंज बैकवर्ड और फॉरवर्ड होते हैं तो इस कॉल्ड द रिवर्सेबल चेंज। इट इज द टेम्परेरी चेंज, ये कौन सा चेंज होगा, टेम्परेरी चेंज, ये यहाँ से स्टार्ट होगा और फिर आपके पास सेम थिंग्स अगेन, वी कैन गेट द सेम थिंग्स अगेन, ये आपकी डेफिनेशन है, ठीक है। नेक्स्ट आपने मेल्टिंग ऑफ आइस, ये आपकी एग्जांपल स्टार्ट होंगी, क्या स्टार्ट होंगे, मेल्टिंग ऑफ आइस से आपकी एग्जांपल स्टार्ट होंगी। इसके ऊपर हेडिंग आपने कौन सी देनी, एग्जांपल्स की, लिक्विड वाटर, और नेक्स्ट पूरे पैराग्राफ तक इरिवर्सेबल रिवर्सेबल चेंज तक, ये सारी यहाँ तक क्लॉथ तक आपकी टोटल जो है वो आपकी जो है वो आप एग्जाम्पल्स है। नेक्स्ट है बेटे आपका इरिवर्सेबल चेंज, इसको आपने अंडरलाइन करें इरिवर्सेबल चेंज को। नेक्स्ट जो पैराग्राफ है, एन a change that cannot go back is called, इब्राहिम आसिफ साहब एक ही शॉपर है, एक शॉपर और है। अच्छा नेक्स्ट वन बेटा इरिवर्सेबल चेंज, ये नेक्स्ट पैराग्राफ है, हाउ तक का ये आपकी सारी आपकी इरिवर्सेबल चेंज है, ठीक है। A chemical change, a change that cannot go back is called an irreversible change. It is a permanent change or we cannot again get that things, it is the original form, यानी दोबारा से हम उसको ओरिजिनल फॉर्म में यूज नहीं कर सकते हैं। ये आपको सारे जो है वो आपके कौन सी डेफिनेशन है। नेक्स्ट वन है बेटे एग्जाम्पल्स, एग्जाम्पल्स के पास है टर्निंग ऑफ पेपर्स में, टर्निंग ऑफ मिल्क इनटू योगर्ट, मिक्सिंग ऑफ द प्लास्टर ऑफ पेरिस विद वाटर, बर्निंग ऑफ द, ये आपके चेंजेस इरिवर्सेबल चेंज तक है। ये कंप्लीट आपका आंसर नंबर 4 हो गया, ठीक है, कंप्लीट आंसर नंबर 4। टोटल 4 जो बेटे क्वेश्चन थे वो आपको कंप्लीट मैंने मार्क करवा दिए हैं, ठीक है। अब भी कोई प्रॉब्लम होगी तो